प्रेस वार्ता बुलाई है और 13 तारीख को महापंचायत है, उसको लेकर क्या जानकारी दी? देखिए, हमारे जो अनंगपुर संघर्ष समिति है, ये केवल अनंगपुर नहीं है, वैसे तो पूरे इलाके के लिए है, क्योंकि ये तोड़फोड़ अनंगपुर, मेवला और अनखीर तक जा रही है। लेकिन फिलहाल अनंगपुर पे ज्यादा फोकस है। इसका 6500 क्योंकि मकान को इलीगल नोटिस वन विभाग ने दिए हरियाणा के लिए, और हमारे अध्यक्ष जी श्री अतर सिंह नेताजी और पूरी कमेटी यहाँ आई हुई है। तो हम इस न्याय की लड़ाई में 13 तारीख को सवेरे 10 बजे एक राष्ट्रव्यापी महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें 36 बिरादरियों से हम मदद मांग रहे हैं कि भाई आज हमारे ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई है, हमारे गांवों को उजाड़ा जा रहा है, तो आप सब आइए और हमारी मदद कीजिए, ताकि सरकार, हरियाणा की जो सरकार अपनी भूल को सुधारे और सुप्रीम कोर्ट की आड़ में वन के नाम पर जो हमारे घरों को उजाड़ा जा रहा है, जो हमारी जीविका को उजाड़ा जा रहा है, उस भूल का सुधार करे सरकार, हमें मुआवजे दे, और जो बाकी इलाका हमारा बचा हुआ है उसको इस फॉरेस्ट और उसमें जो इन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी है उसे सुधार करके हमें बचाए। कल भाजपा पार्षद ने जो है प्रेस वार्ता की और उसने बताया कि मुख्यमंत्री से बात हो रही है, 1 दिन का समय लिया गया। कौन पार्षद? भाजपा के बहुत पार्षद है। वीरेंद्र भड़ाना। अच्छा, जो अनंगपुर से पार्षद है, बिंदे भाई। हाँ, तो उन्होंने प्रेस वार्ता करके कल बोला है कि जो उन्होंने मीटिंग की है पहले हरियाणा भवन में, फिर जो है मुख्यमंत्री। हाँ, उन्होंने जानकारी दी थी, हम चौपाल पे समिति को जानकारी दी थी परसों। उन्होंने, मैं भी चौपाल पे था, अध्यक्ष भी चौपाल पे थे, कमेटी आई थी, पूरी कमेटी में बिंदे जी भी थे, तो वहाँ उन्होंने जानकारी दी कि अफसरों से मिले हैं, तो अफसरों ने इशारा दिया है कि चीफ मिनिस्टर के हाथ की बात है, और चीफ मिनिस्टर जब भी कर सकते हैं जब कृष्णपाल जी इस इलाके का पक्ष रखें, जो अब तक उन्होंने नहीं रखा। उनकी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया, उसको सुधार लें और वहां जाके कहें तो काम बन जाएगा। तो हम भी कह रहे हैं कृष्णपाल जी से कि कृष्णपाल जी आप जाइए, पूरी कमेटी आपके साथ जाएगी और चीफ मिनिस्टर से मिलिए, इसको सुधार कराइए, और इस सुधार में जो इलाका है ये आपके साथ है, आपके साथ चलने को तैयार है। पूर्व की सरकारों पर और जो पूर्व के अधिकारियों पर वो आरोप लगा रहे हैं इस मामले में, क्या लगा रहे हैं? यही कह रहे हैं कि उन्होंने तथ्य जो है सही नहीं लिखे। केस तो इनकी सरकार के टाइम का चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, हमारे टाइम में तो था नहीं केस। ये जो तथ्य रखा गया है, जब हमारी सरकार थी उस समय नहीं था। ये तथ्य बीजेपी सरकार के समय रखा गया है सुप्रीम कोर्ट में कि ये फॉरेस्ट की जमीन है, और असल में फॉरेस्ट की जमीन है ही नहीं, ये आबादी की जमीन है। तो तथ्य इन्होंने गलत रखे गए। एक तरफ बीजेपी के विधायक तोड़फोड़ कराना चाहते हैं वहाँ सदन, हाँ, वो तो कहा है सदन में दिनेश, और एक तरफ सरकार से बचाने की मांग करें, कैसे संभव हो पाएगा ये? और एक पार्षद साहब कह रहे हैं कि अभी पहले बातचीत, नहीं जानकारी होगी विधायक को, नहीं जानकारी, कम होगी जानकारी, कह दिया उन्होंने। हमने तो उनसे भी कहा तुम भी अपनी भूल सुधार लो, गांव में आके माफी मांग लो और जाओ कमेटी के साथ चीफ मिनिस्टर के यहाँ करा के लाओ। ठीक है, पंचायत होने वाली कहाँ होने वाली है, कहाँ से सूरजकुंड गोल चक्कर के पास होगी, और पूरे देश से लोग। धन्यवाद। सारी बातें आपको विजय प्रताप के भाई ने ब्रीफ कर दी है, लेकिन मैं भी कुछ आपके सामने तथ्य रखना चाहूंगा। तो हमारे गांव के ऊपर ये आफत सिर्फ हमारे गांव के नहीं है, और भी कई गांव में, बड़ेपल है, मेवला है, पाली है, बहुत है। ये दूसरी बार हमारे गांव के ऊपर आफत है। 2003 में हमारे यहाँ के पहाड़ बंद कर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश बता करके। उस दौरान भी उस समय की सरकारों ने हमारा कोई पक्ष सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखा, जिससे हमारे यहाँ के गांव के तमाम नौजवान साथी बुजुर्ग सब बेरोजगार हो गए। किसी प्रकार से जैसे तैसे हम उस जख्म से उभर पाए थे, तो अब हमारे ऊपर ये हमारे आसियाना छीनने की जो सरकार नापाक कोशिश कर रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश बताकर, उसके बारे में मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि सरकार की प्लानिंग कोई अभी से शुरू नहीं हुई है हमें उजाड़ने। अभी भी कल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे वार्ड नंबर 21 के पार्षद ये कह रहे थे कि भाई हाँ जी, ये कांग्रेस के लोग जो है ये राजनीति कर रहे हैं। पिछली सरकारों में पहाड़ के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में कुछ नहीं कहा। कितने पिछली बार, कौन से पिछली बार की बात कर रहे हो? 11 साल से आप लोगों की सरकार है, तीसरी बार आपकी सरकार बन रही है। आप कौन सी पिछली सरकार की बात कर रहे हो? चाचा नेहरू के टाइम की बात कर रहे हो? कभी भी
इनकी कोई भी बात सुनो कि विपक्ष ये कर रहे हैं, विपक्ष राजनीति कर रही है। हमारे इस मंच पे कोई राजनीति किसी भी प्रकार की नहीं हो रही है। अगर कोई आदमी अपने घर को बचाने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए कोई आवाज उठाता है, कहीं अपनी कोई समस्या रखता है और उसको ये कहे कि राजनीति कर रहे हैं, तो भैया हम तो राजनीति कर ही रहे हैं, हमें अपने घर बचाना है। मेरे पता नोटिस है, तो मेरे पे नोटिस है, जो लिस्ट पड़ी है ना वो उसको मेरा नाम है। मैं तो राजनीतिक मेरे जो 80 के बिजली के बिल है और सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। रिकॉर्ड प्रशासन को दिखा, उन्होंने माना नहीं, ऊपर से आदेश आपको तोड़ी जाएगी। ना बच्चों को सामान निकालने दिया, ना बच्चों को बाहर निकालने दिया। जबरदस्ती प्रशासन ने सबको निकालने का बात है। जो गाड़ियां तोड़ी है, एसी तोड़े हैं, निकाल दिए थे। जो सामान निकालता उसको तोड़ दिया, वो पड़ा आज भी नहीं थे। प्रताप जी प्रताप भाई हुए थे, उसने रिक्वेस्ट की थी तो एक मिनट का भी समय नहीं दिया। नहीं, वो धर्मवीर तो बेचारा ऐसा है जी, वो तो किसी चीज में है ही नहीं। वो तो ये सोच रहा ना कि मैं थोड़ी कहावत है, खूब नंबरदार था, तू मर गया तो ग्रांड का बेटा कह रहा, अब बेटा अपनी माता माँ नंबरदार कौन बनेगा? तो बेटा इसका बेटा बन जाएगा कि बेटा सारा गांव मर जा तू तो नंबरदार बने। तो धर्मवीर को मैं कहते जिंदगी में अगर कुछ भी हो जाए तो जो उसको इतनी पीड़ा नहीं है, 2-2 साल के बच्चे उठा कर फेंक दिए तो कहेगा सामाजिक काम करेगा। बताइए आप सभी लोग बाल बच्चे वाले भाई, कम से कम भी घंटे 2 घंटे 5 घंटे का टाइम तो भी लगती है। ये थोड़ी 9 बजे आकर जेसीबी लगा के खड़ा कर दो। ये मैंने सारी समाज से आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट अपील करता हूँ, 13 तारीख को सारा समाज मेरे को न्याय